गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोगों को चैप्टर 1 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शन का कितना प्रकार होता है, कितने टाइप्स होते हैं। पहला रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हमने डिफाइन भी किया था और इसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो डेफिनेशन इस वीडियो में भी हम लिखवा देते हैं। दोज रिएक्शंस, डेफिनेशन इसकी परिभाषा देख लो। दोज रिएक्शंस इन विच two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। वैसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस हैं वो आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और जुड़कर एक नया सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन का पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानते हैं। इसका हम एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल नहीं होता, हमेशा डाई के फॉर्म में, दो ही के फॉर्म में रहता है। तो एक नया सिंगल सब्सटेंस बनता है MgO। इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम है ऑक्सीजन। नया सब्सटेंस बना, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले वीडियो में हमने रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखाया था। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो मैग्नीशियम को भी 2 होना चाहिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मैग्नीशियम। तो यहाँ अब हम लोग 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। यही केमिकल रिएक्शन का पहला रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग जाने कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन। ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो हम जैसे पहले बताएं कि ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं रहता, सिंगल रिएक्ट नहीं करता, इसको डाई के फॉर्म में ही रिएक्ट करता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी, चूँकि ये भी गैस है, तो डाई हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये तो रिएक्ट हो करके HO बनाया। जब 2 हाइड्रोजन है तो H2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो O2 ऐसे लिखेंगे, ये गलत है। इसको बैलेंस करने के लिए जितना हमारे पास ऑक्सीजन है उतने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2H2 हो गया। अब यहाँ लिखने के लिए ये तरीका है कि 2 दूना 4, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया।
तो हाइड्रोजन का 2 अमाउंट और ऑक्सीजन का 2 अमाउंट रिएक्ट कर कर एक सिंगल नया सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम है वाटर। ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। नया सब्सटेंस बन गया H2O वाटर। इसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तुम्हारा दूसरा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन और रिएक्शन। इस रिएक्शन में ब्रेक होता है, टूटता है। वैसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक होते हैं उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लो। दोज रिएक्शंस इन विच एक कंपाउंड स्प्लिट्स टूटता है, टूटता है 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में। स्प्लिट्स अप इनटू 2, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 या मोर भी लिख सकते हैं। 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, are known as decomposition reaction। समझ में आया? वैसे रिएक्शन जिसका कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, स्प्लिट्स होता है 2 या 2 से सिंपल सब्सटेंस में, इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसको कहते हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं लाइम स्टोन या लाइम भी कहा जा सकता है। जब इसको गर्म करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है, जब इस पर हीट करते हैं, गर्म करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मोस्टली हीट ही होगा या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। तो जब इसको थर्मल करते हैं, थर्मल या फिर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है, 2 कंपाउंड में टूटेगा। एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, देखो एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और बचेगा क्या, CO2 जो गैस है। CO2 ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सॉलिड स्टेट में था चूना, इसको जब गर्म किए तो ये ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में, सिर्फ लाइम इसको कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इससे समझ में तो आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का ले लेते हैं, KClO3, इसका नाम हो गया पोटेशियम क्लोरीन है और ऑक्सीजन 3 अमाउंट है, इसको कहेंगे क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये KCl में टूट जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में टूटेगा। और दूसरा इसका क्या बच जाएगा, अब इसमें KCl तो हो गया, अब
ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ 3 है, इसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 KCl हो जाएगा, क्योंकि 2 KCl हो गया और 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। अगर 3 ऑक्सीजन लिखते तो ये गैस नहीं बनकर ओजोन हो जाता, जो कि रिएक्शन गलत हो जाता। तो ये है ऑक्सीजन का ऑक्साइड, इसको कहेंगे ऑक्सीजन। ये गैस है। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट किए, ये सॉलिड फॉर्म में था, जब हीट किए तो बना पोटेशियम क्लोराइड, और क्या मिला? ऑक्सीजन, जो कि गैस है। ठीक है, अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाकी के रिएक्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जिन्हें भी नोट करना है नोट कर लो।